जब जीवन में काम वासना का प्रभाव बढ़ने लगता है तो इंसान का मन चंचल हो जाता है। ये एक ऐसी आग है जो यदि नियंत्रित न हो तो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से जला देती है। आज के युग में जहां हर तरफ भौतिकता और आकर्षण का बोलबाला है, वहां काम वासना से प्रभावित होना सामान्य है, पर उससे बाहर आना भी उतना ही जरूरी है। प्रश्न यह नहीं है कि ये क्यों होती है, बल्कि यह है कि इससे मुक्ति कैसे पाएं। काम वासना क्या है? काम वासना सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है। यह मन की एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने विवेक को खो बैठता है। यह वासना तब तक सताती है जब तक मन को कोई स्थायी शांति न मिले। इसका समाधान सिर्फ दमन नहीं बल्कि उत्थान में है। इसे दबाने की नहीं बल्कि उच्चतर ऊर्जा में बदलने की जरूरत है। मन का संयम ही सच्चा समाधान है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करना ही आत्मा की शांति का मार्ग है। जब मन बाहर की वस्तुओं से आकर्षित होता है तो वह भटकता है और यही भटकाव वासना बन जाता है। इसलिए सबसे पहला कदम है मन को स्थिर करना। मन को स्थिर करने के लिए ध्यान सबसे प्रभावी उपाय है। प्रतिदिन सुबह और रात को 15 से 30 मिनट का मौन ध्यान, सांस पर एकाग्रता और ओम का जप मन को शुद्ध करने लगता है। ब्रह्मचर्य का बल और उसका महत्व। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि विचारों, दृष्टि और व्यवहार में भी पवित्रता लाना है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी ऊर्जा नीचे नहीं जाती बल्कि ऊपर उठती है, मस्तिष्क की ओर, जिससे विवेक जागता है और वासना शांत होती है। ब्रह्मचर्य से बुद्धि तेज होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और आत्मबल में वृद्धि होती है। जिन लोगों ने महान कार्य किए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, अर्जुन, भीष्म पितामह, सभी ब्रह्मचर्य के आदर्श रहे हैं। ध्यान और योग से वासना पर विजय। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन को अंतर्मुखी करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप शरीर और इंद्रियों से परे जाकर आत्मा से जुड़ते हैं। वहां वासना का कोई स्थान नहीं रहता। योगासनों का अभ्यास, विशेषकर शलभासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, ध्यान मुद्रा, शरीर की ऊर्जा को ऊपर उठाने में सहायक होते हैं। प्राणायाम, विशेषतः अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, नाड़ी शुद्धि करता है और इच्छाओं को संतुलन देता है। इससे मस्तिष्क में शांति का संचार होता है। वासना को दिव्यता में बदलो। वासना की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। यदि आप इसे सही दिशा में मोड़ लें तो यही ऊर्जा आपकी साधना, कला, सेवा और ज्ञान में बदल सकती है। जो व्यक्ति काम वासना को बदलकर भक्ति और सेवा में लगाता है वह योगी बन जाता है। काम वासना की अग्नि को भक्ति की लौ में बदलो। जब आप ईश्वर की ओर मन को मोड़ते हैं, चाहे वह श्री कृष्ण हो, शिव हो या राम, तब आपकी इच्छाएं शुद्ध हो जाती हैं। आपको भीतर से तृप्ति मिलने लगती है जो स्थायी होती है। संगत और आहार का प्रभाव। आप जैसा भोजन करते हैं, जैसी संगत रखते हैं, वैसा ही मन बनता है। यदि आप तामसिक भोजन करते हैं, मांस, शराब, अधिक मसाले, तो वह वासना को बढ़ाता है। सात्विक भोजन, फल, दूध, सादा भोजन मन को शांत करता है। इसी तरह अश्लील फिल्में, अशुद्ध विचार और गंदी भाषा वासना को प्रबल बनाती हैं। लेकिन अगर आप रामायण, गीता, भागवत, संतों की वाणी और सत्संग सुनते हैं तो वासना की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। गोपनीयता नहीं, स्वीकार्यता चाहिए। अक्सर लोग इस विषय पर बात करने से डरते हैं, लेकिन सच ये है कि जब तक आप स्वीकार नहीं करते कि आप इससे परेशान हैं, तब तक आप इससे मुक्त नहीं हो सकते।
इसलिए पहले इसे समझिए, फिर समाधान अपनाइए। वासना कोई अपराध नहीं है जब तक आप उसे जानकर सुधारने का प्रयास करते हैं। जब आप आत्मस्वीकृति और आत्म परिवर्तन के मार्ग पर बढ़ते हैं तो जीवन रूपांतरित हो जाता है। काम वासना से बचने के व्यावहारिक उपाय: 1. सुबह जल्दी उठना। सूर्योदय से पहले उठने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। 2. ठंडे पानी से स्नान शरीर में उत्तेजना को शांत करता है। 3. अपने लक्ष्य पर फोकस। जब जीवन में कोई लक्ष्य होता है तो मन वासना की ओर नहीं जाता। 4. शारीरिक श्रम और व्यायाम ऊर्जा को दिशा देता है। 5. सेवा कार्यों में मन लगाना। दूसरों की मदद करने से वासना का रूप बदलता है। श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। श्री कृष्ण को कामवृजी कहा गया है। जब अर्जुन को मोह और वासना ने घेर लिया था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा की अमरता और मन की शुद्धि का ज्ञान दिया। हे पार्थ, तू अपने मन को नियंत्रित कर, क्योंकि वही मित्र है और वही शत्रु। श्री कृष्ण की वाणी को सुनना, उनका ध्यान करना और नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना मन को दिव्य बनाता है। शिव की आराधना करें। शिव कामदेव का विनाश करने वाले हैं। जब वासना बहुत बढ़ती है तो शिव की तपस्या से उसकी अग्नि शांत होती है। नमः शिवाय का नियमित जप, बेलपत्र अर्पण और रुद्राभिषेक वासना की जड़ को समाप्त कर सकता है। जीवन की सच्चाई को समझें। वासना एक भ्रम है, एक अस्थायी सुख है जो हमें दुख देता है। लेकिन जब हम आत्मा को पहचानते हैं तो हमें असली आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा के सुख में स्थित है वही सच्चा सुखी है। अंतिम संदेश: यदि आप सच में काम वासना से परेशान हैं, तो आज से ही परिवर्तन की शुरुआत करें। ईश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लें कि आप अपने मन पर नियंत्रण रखेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ध्यान योग करेंगे और सेवा पथ पर चलेंगे। आपको लगेगा, हाँ, अब मैं मुक्त हो रहा हूँ। याद रखें, काम से ऊपर प्रेम है, प्रेम से ऊपर करुणा है और करुणा से ऊपर भक्ति है। जो भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे वासना कभी परेशान नहीं कर सकती।